बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने वाले 20 लाख अफगानियों के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। जी नाज़रीन, डिपार्टमेंट्स के अंदर छुपी हुई उनकी मुआवनत करने वाली काली भेड़ें भी पकड़ी गई हैं और बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये 20 लाख जो अपने आप को पाकिस्तानी समझ रहे थे नाज़रीन, और पाकिस्तानी उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अब उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी और इसके अलावा जितने भी, यानी एक तो ये था कि पहले पाकिस्तान ने परमिशन दी हुई थी कि जो रजिस्टर्ड हैं उनको अब जो है पहले फेज के अंदर जो गैर रजिस्टर्ड हैं उनको अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया गया था और बड़ी तादाद में भेजे भी जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद अब जो रजिस्टर्ड अफराद थे वो भी, और उसके बाद वो लोग जिनको अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रोका हुआ था, जो पिछली हुकूमत में अमेरिका की मुआवनत कर रहे थे, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने लाल झंडी दिखा दी है कि उनको अब अमेरिका के अंदर नहीं लेके जाया जाएगा, तो उनको भी पाकिस्तान ने वापस जाने के लिए कहा है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ग्रोह पकड़ा है जो कि स्मगलिंग में मुलव्वस है। 78 अफराद हैं और ये एक बहुत बड़ा ग्रोह, बड़ा मुनज़्ज़म और बड़ा ताकतवर लोगों का ग्रोह है, जिसमें वफाकी हुकूमत के 37 के करीब ऑफिसर जो हैं वो भी शामिल है। और यहाँ तक एक मारूफ सहाफ़ी का नाम भी इस पूरे मामले में आ रहा है कि ये पूरे का पूरा गैंग जो है, जिसमें ऑफिसर्स और उसके बाद हुकूमती एहलकार और जो जर्नलिस्ट हैं वो शामिल हैं, जो वहाँ से हिस्सा वसूल करते हैं और ये हरामखोरी अरसा दराज से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। अब नाज़रीन, जो खबर आई है वो ये है कि तकरीबन बहुत सारे अफ़गानी जिन्होंने इदारों के अंदर मौजूद इन काली भेड़ों का फ़ायदा उठाते हुए अपने गैर कानूनी दस्तावेज़ात बनवाई, जिसमें 2 नंबरी से जो है वो शनाख्ती कार्ड्स बनवाए गए और उसके बाद नाज़रीन शनाख्ती कार्ड के बाद इन्होंने पासपोर्ट्स तक बनवा लिए और उन्हीं पासपोर्ट्स के ऊपर बेशुमार लोग हैं जो इस वक्त बाहर के ममालिक के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे ये फॉरेन रेमिटेंस जो है वो कमा रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान, बज़ाहिर वो पाकिस्तानी शो होते हैं लेकिन वो सारे के सारे अफ़गानी हैं। नाज़रीन, तादाद जो बताई जा रही है नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक और जो खुफिया एजेंसियों की जानिब से रिकॉर्ड सामने लाया गया है, 20 लाख अफराद हैं, तो 2 मिलियन ये लोग हैं जिन्होंने गैर कानूनी और मतलब आउट ऑफ द वे इन्होंने दस्तावेज़ात बनाई, जिनका कोई रिकॉर्ड जो है खानदानी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। नाज़रीन, ये जो 20 लाख लोग हैं, ये पाकिस्तानी मईशत के ऊपर इतना बड़ा टीका है, इतना बड़ा ये बोझ है कि ये सारे के सारे जो फ्री एजुकेशन, उसके बाद जो गवर्नमेंट की हेल्थ की जो पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान से फ्री इलाज मुआवजा और वो जितनी भी फ्री सहूलियात हैं ये ले रहे हैं। और उसके साथ ही नाज़रीन, ये ना तो पाकिस्तान में इनका एनटीएन है और ना ही ये एफबीआर के रजिस्टर्ड है, यानी ये किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद नहीं है। इन सब को अब ऑपरेशन करके इनके चीज़ें जो है वो सामने लाई जा रही हैं और इनको सारे के सारे लोगों को दोबारा से बड़ी सख्त तरीन स्क्रूटनी करके इनको सामने ला के इनको वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। नाज़रीन, ये ख़ानदानों के ख़ानदान हैं जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर, यानी पाकिस्तान को 1 रुपया भी टैक्स का अदा नहीं करते। बज़ाहिर ये अपने आप को पाकिस्तानी शो करते हैं लेकिन बाहर के ममालिक में भी जाकर ये पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में, आपको पता है कुछ अर्सा पहले एक स्कैंडल सामने आया था कि सऊदी अरब के अंदर जो मांगने वाले भिखारी हैं उनकी तादाद अफ़गानियों की थी, बहुत बड़ी तादाद अफ़गानियों की थी, जो बज़ाहिर पाकिस्तानी पासपोर्टों पर सफ़र करते हुए सऊदी अरब पहुंचे थे और वहां पर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बने थे। इसी तरह से दीगर ममालिक जो हैं वहां पर भी इनकी बड़ी तादाद है। अभी आपको पता है कि रिसेंटली जो मगरबी ममालिक हैं वहां पर जो इनकी जानिब से हमले किए गए, तो उनके पीछे भी इन अफगानियों का ही किरदार था। अब नाज़रीन, एक तो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशन शुरू किए जा चुके हैं। वो लोग जो इनको शनाख्ती कार्ड बना के देते थे पैसों के एवज, जो इनको पासपोर्ट्स बनवा के देते थे, यानी पैसे दे के पासपोर्ट ले लिया,
तो इस तरह के बेशुमार जो पूरे के पूरे नेटवर्क हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको पकड़ा जाने लगा है। और कुछ बहुत ही खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि 20 लाख वो जो पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तानियों के रूप में छुपे हुए हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। यानी बज़ाहिर वो पाकिस्तान से खाते भी हैं और उसी प्लेट के अंदर छेद भी करते हैं। और नमक हरामी जो है इनकी सरश्त के अंदर शामिल है। जो पाकिस्तान को ये दहशतगर्दों को जो सहूलतकारी की जा रही है, दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान के अंदर तमाम तर फंडिंग दी जाती है, ये सारी की सारी इन्हीं की जानिब से प्लानिंग करके फराहम की जाती है। अब नाज़रीन, ये जो समझ रहे थे कि हम जो है इस तलवार से बच जाएंगे जो इनके खिलाफ चल रही है दीगर अफगानियों के खिलाफ, तो ये इनकी भूल है। पाकिस्तान के खुफिया इदारे जो हैं वो उन्होंने बड़ी तेज़ी से ये ऑपरेशन जारी रखा हुआ। बहुत सारे नाम सामने आ चुके हैं, पूरी फहरिस्तें बन रही हैं। ये पूरे के पूरे ख़ानदान 2 मिलियन लोग जो हैं इनको अफ़गानिस्तान प्रायोरिटी बेस के ऊपर भेजा जाएगा। और जहाँ-जहाँ पे भी ये मौजूद है, जब इनके शनाख्ती कार्ड और इनके पासपोर्ट्स कैंसल कर दिए जाएँगे, तो ये इंटरनेशनल सतह पे कोई सफ़र भी नहीं कर पाएँगे। तो ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर ये जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर चल क्या रहा है। यानी हुकूमती ओहदेदारान जो हैं वो इस तरह के काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन गैर कानूनी असलहा लाइसेंसेस, ये उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियाँ और उसके बाद नाज़रीन डॉक्यूमेंट्स से लेकर हर चीज़ जो है वो पैसों के एवज़ दी जा रही है। और डिपार्टमेंट्स के ऊपर चूँकि बहुत सख्त सज़ाएँ नहीं दी जाती हैं, तो इस वजह से वो पूरे के पूरे ये गैंग्स जो हैं ये अपनी बहुत लंबी-चौड़ी झाड़ियाँ लगाते हुए दिखाई देते हैं। यानी ज़ाती मुफ़ादात के ऊपर कौमी मुफ़ादात को कुर्बान कर दिया जाता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान को शदीद तरीन दबाव का सामना करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान के ऊपर इतने बड़े लेवल पे आज़िम कर्ज़ा चढ़ा है, तो उसकी वजह बज़ाहिर सिर्फ़ जो ब्यूरोक्रेसी है वो नज़र आती है। यानी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो ये अलग से डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया है। अगर देखा जाए तो अगर ये जो चीज़ें हैं यही पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी रुकावटें भी हैं और यही हैं जो करप्शन की भी सबसे बड़ी जो है वो कुतुब मीनार बने हुए हैं। बज़ाहिर तो यूँ नज़र आता है जी कि बड़ा काम हो रहा है, लेकिन पता चलता है कि अंदर खाते बहुत लंबे-लंबे जो हैं वो खाते खुले हुए हैं। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ये 20 लाख जो अफ़गान शहरी हैं, जो पाकिस्तान के पासपोर्ट, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने आप को बज़ाहिर पाकिस्तानी ज़ाहिर कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह जल्द ही न सिर्फ दहशतगर्दी से पाक करेंगे वतन अज़ीज़ को, बल्कि ये तमाम तर जो फितना और ख़वारिज के सहूलतकार हैं, जो यहाँ पे बज़ाहिर सेटल और अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, अब इनके खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, जब तक ये अफ़गान शहरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहेंगे, जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, गैर कानूनी मुहाजिरीन हैं, जब तक वतन अज़ीज़ में रहेंगे, तब तक ना यहाँ पे अमन कायम हो सकता है और ना ही पाकिस्तान के अंदर कभी स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि ये जहाँ पे खाते हैं वहीं पे छेद भी करते हैं। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।